ये बदले की राजनीति नहीं है, ये उसी भाषा को लोहा किसको काटता है। जिस भाषा में जो बात करेगा उस भाषा में आप जवाब देंगे। यदि मुझे कोई गाली देगा मैं कई बार बर्दाश्त करूंगा, उसके बाद मैं भी कुछ करूंगा। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। इस समय मैं पचौस में मौजूद हूं और यहां पे जनसत्ता दल के जिला अध्यक्ष बसंत सिंह जी से हमारी बात हो रही है और ये आप समाजवादी पार्टी के साथ तन मन धन से लगे हुए थे और इनसे सारी बातें हुए। आप अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि बसंत सिंह जी ने क्या कहा और लोगों को किस तरह से संबोधित किया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज ऑफ नेशन। कि बस्ती लोकसभा में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है और आप इसके पहले समाजवादी पार्टी के लिए अनवरत बहुत प्रयास किया और प्रचार प्रसार किया है कि समाजवादी पार्टी यहाँ प्रतिष्ठा की सीट हो गई थी। हम इसके बारे में जानेंगे कि ये सीट आपने जीत लिया है, आपने कितना मेहनत किया है, आपके कार्यकर्ता कितना मेहनत किए हैं, समाजवादियों ने कितना मेहनत किया इस सीट को जीतने के लिए, हम आपसे जानना चाहेंगे। आपका पहले परिचय हम जानना चाहेंगे। मैं बसंत सिंह क्षत्रिय, जिला अध्यक्ष जनसत्ता दल। और हम पहले तो मैं अपने जो जनसत्ता दल के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, कोर कमेटी के मेंबर हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके साथ साथ मैं नए सांसद के रूप में पिछले इंटरव्यू में हमने कहा था कि 50,000 से ज़्यादा लीड होगी राम प्रसाद जी की। आवाज़ हम 1 लाख की बात सुन रहे हैं और ये बहुत ही आज शुभ अवसर है। और राजा भैया यदि 7 सीटों पर उनका दबदबा है, 8 सीटों पर दबदबा है, तो एक दबदबा बस्ती में भी कायम है। ये राजा भैया का योगदान, आपके कार्यकर्ता इसमें कितने तन मन धन से लगे थे? हमारे कार्यकर्ता घर घर जा कर के और बूथ एजेंट के रूप में काम किए और एकदम मतलब जिस तरह से राजा भैया का निर्देश था उससे बढ़ कर के हम लोग काफ़ी काम करने का प्रयास किए और किए भी। आपने पूरी दमखम लगा दिया, आपके सैकड़ों कार्यकर्ता इसमें लगे रह गया अनवरत। मैं ज़्यादा तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 25,000 जो हमारे क्षत्रिय भाई हैं, जो हमारे ब्राह्मण सम्मानित ब्राह्मण हैं, जिन्होंने हमारा इसमें साथ दिया है। बहुत लोगों से हमारे घरेलू टर्म्स हैं, बहुत हमारे रिश्तेदार हैं और बहुत लोग अधिक संख्या में राजा भैया का सम्मान करते हैं, राजा भैया को दिल से मानते हैं। ये राजा भैया के ऊपर बहुत सारे कटाक्ष किए गए इस चुनाव में, क्या उसका परिणाम ये भारतीय जनता पार्टी भुगत रही है? राजा भैया के ऊपर जितनी टिप्पणी हुई, जिन्होंने ओछी टिप्पणी किया, वो उस वजह से भाजपा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्षत्रिय समाज पूरे देश में इनके खिलाफ था, कहीं पगड़ी उतारी गई, कहीं कुछ। रही बात इसकी कि राजा भैया की वजह से कई सीटों पर ये हार का सामना करना पड़ा इनको। और मैं बस्ती की बात कह रहा हूँ, बस्ती में राजा भैया का एक बहुत बड़ा महत्व है। राजा भैया का नाम गांव-गांव, घर-घर में है। राजा भैया के सभी जातियों के लोग पसंद करते हैं। राजा भैया का सम्मान प्रदेश क्या देश लेवल पर है। राजा भैया का एक एक व्यक्ति जानता है और राजा भैया के आचरण को भी खूब जानता है, उनका काफ़ी सम्मान करता है। अच्छा, ये हम ये जानना चाहेंगे कि अगर समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियां हारती हैं तो ईवीएम का रोना रोती हैं, ये ईवीएम का कोई दोष इसमें आप देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे? ईवीएम तो खैर पहले भी हमने नहीं कहा ये बात। ईवीएम की बात बेईमानी तो हो सकती है, हर जगह होती है, लेकिन यह है कि चुनाव आयोग टाइट था। चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो अपने उससे इतना कर्मठता से, इतनी मेहनत से हमारे सभी अधिकारियों ने
मेहनत करके गिनती करवाई वोटों की, कहीं कोई वो नहीं हुआ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेईमानी नहीं होने पाया। बेईमानी नहीं लगता कि कोई हुआ हो। ईवीएम की हेरा फेरी, ईवीएम की तो कुछ लोग उठा रहे थे, उसमें कुछ हो सकता था, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ हुआ है। हमने देखा लोग वहाँ खाट रख के रात रात ईवीएम को रखाया है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे जनसत्ता दल के, समाजवादी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के सभी लोगों ने जुट करके और वहाँ पे जहाँ बक्सा रखा हुआ था बाहर रखाए हैं, और कहीं कोई गड़बड़ी न होने पाए इसके लिए निरंतर तैयार रहे हैं। देखिए, कहना है कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हुई है। चुनाव तो आप अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के और तन मन धन से लग करके चुनाव अपने बस्ती लोकसभा सीट जीत लिया है। आप किस तरह से जश्न मनाएंगे और लोगों को किस तरह से आप मिलेंगे? क्या लोगों की अपेक्षाएं जो हैं उसको आप अपने टीम के साथ, अपने सांसद के साथ किस तरह से पूरा करेंगे? आइए देखिए, हम जो हमारे नए सांसद हुए हैं राम प्रसाद चौधरी जी, मैं उनको बधाई के साथ साथ ये कहता हूँ कि उनका मैं पहले भी मेरी मुलाकात है और वो एक सज्जन व्यक्ति हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे कार्यकर्ता कभी उपेक्षित नहीं होंगे। जनसत्ता दल कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता हमारा जनसत्ता दल का और 10 कार्यकर्ता पर भारी है। ये आप जिला अध्यक्ष हैं जी, क्या आप विधायकी की तैयारी कर रहे हैं? इसके साथ साथ विधायकी की तैयारी की तो खैर अभी कोई बात नहीं है, लेकिन राजनीति में हैं और हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जो पार्टी का निर्देश होगा वो किया जाएगा। आप बस्ती जनपद वासियों को इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जीत के ऊपर क्या संदेश देना चाहते हैं? बस्ती की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना ये देना चाहता हूँ कि जिस तरह से तगड़ा एक किस्म से जवाब चाहिए था, जिस तरह से लोग 10-10 साल जीत गए और कभी किसी के यहाँ आए नहीं, उनको गरीब और कमज़ोर देख के बदबू आता था, उनको वो पटकनी दिया कि अब मैं क्या बताऊं। दूसरी बात यह है कि हमारा ज़िला पूरे उत्तर प्रदेश में नाम पैदा किया और राम प्रसाद चौधरी जी को खुले मंच से 50,000 आदमियों के बीच में मैं राजा भैया जिंदाबाद, राम प्रसाद चौधरी जिंदाबाद के नारे मैंने लगवाया है। हर मंच पे आपने देखा होगा। और रही बात इसकी, तो मैं ये साफ साफ बता दे रहा हूँ आपसे कि राजा भैया के ऊपर कीचड़ उछालने वाले आज सुन लें कि जिस तरह से राजा भैया के ऊपर कीचड़ उछलेगा, उससे ज़्यादा कीचड़ बस्ती से जनसत्ता दल उछालेगी उसके ऊपर। बदले की राजनीति होगी। एक चीज़ तो बदला होना चाहिए। यदि कोई हमको गाली दे, हमारा कोई लाइन ना हो और हमारा कुछ ना हो, जब राजा भैया का कोई एक भी शब्द आज तक नहीं बोले किसी पर, तो राजा रानी, ओछी टिप्पणी, वो जो है ईवीएम, ये सब क्या है? ये गांधी जी के असूलों पे नहीं चलेंगे। गांधी जी के असूलों बिल्कुल हैं हम, लेकिन उस दौर में नहीं सम्मिलित हैं कि कोई एक तमाचा इधर मारे तो हम दूसरा भी दे दें। हम थोड़ा सा भिन्न हैं। गांधी जी तो हमारे परम आदरणीय हमारे पितामह हैं, हम उनकी बात को मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं उस दौर में इसी से बचा हूँ कि यदि एक थप्पड़ कोई मुझे मारता है तो दूसरा गाल में उधर नहीं कर पाऊँगा। आप ईंट का जवाब पत्थर से देंगे? बिल्कुल देंगे, उसमें दो राय नहीं। तो ये बदले की राजनीति रहेगी? नहीं, ये बदले की राजनीति नहीं है। ये उसी भाषा को लोहा किसको काटता है? जिस भाषा में जो बात करेगा उस भाषा में आप जवाब देंगे। यदि मुझे कोई गाली देगा, मैं कई बार बर्दाश्त करूंगा, उसके बाद मैं भी कुछ करूंगा। ये बदला कहाँ हुआ? अच्छा, ये बदला नहीं हुआ। बदले की राजनीति में
राजनीति में गाली शब्द होना चाहिए। जो आदमी चुनाव नहीं लड़ रहा है, पहले तो भाजपा ने धोखा दिया, ठीक, 2 सीट हम नहीं लड़ पाए। इसके बाद जो है राजा भैया पे ओछी टिप्पणी, तो यदि वो राजा भैया नहीं बोलेंगे, वो राजा हैं, वो सम्मानित हैं, लेकिन हम उतना नहीं हैं जितना कि हमको कोई कहे और हम छोड़ दें। देखिए, ये थे बसंत सिंह जी, जिला अध्यक्ष जनसत्ता दल के, और इनसे हमारी बात हो रही थी। हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।